हाँ तो गाइस कैसे हो, सब ठीक होंगे, यही आशा करते हैं हम लोग। तो आज हम बात करेंगे, ठीक है, मानव से जुड़े प्रमुख रोग। जी हाँ, लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये रोग से संबंधित टॉपिक। तो इसमें हमने पिछले क्लास में जो है कुछ रोगों के बारे में अध्ययन करा। अब हम आगे कुछ रोगों के बारे में बात करेंगे जिसमें हम विटामिन और पोषक तत्वों की जब कमी होती है तो हमारे शरीर में कौन कौन से डिजीज़ होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, काफ़ी गहराई से बात करेंगे। साथ ही यदि आपको अच्छा लगे तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने चैनल से साथियों को जोड़ना है, ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में हमें कुछ महत्वपूर्ण रोगों के बारे में बात करी थी। अब जो हम रोगों के बारे में बात करेंगे या पिछली क्लास में जो रोगों के बारे में बात करी थी, यदि आपके कई एग्जाम में, कम्पिटेटिव एग्जाम में कई मानव रोग कारक निवारक जैसा कोई टॉपिक दिया हुआ है तो आप समझ लीजिए कि इन क्वेश्चंस को करने के बाद में आपका कोई भी प्रश्न जो है वो बाहर नहीं जाने वाला। क्योंकि इसमें जो हर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे वो क्वेश्चंस इसमें हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो साथियों, विटामिन, पोषक और तत्व भी हमारे शरीर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इसकी कमी होने से या अधिकता होने से हमारे क्या होता है, शरीर में कुछ डिजीज़ हो जाती है, कुछ बीमारियाँ हो जाती हैं। तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम बिना समय गवाए आगे बात करते हैं साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण बात करेंगे, जुड़े रहिए आप। देखो पहला अभी आगे अगली क्लास में हमने 20 तक क्वेश्चन करे थे, अब हम 50 तक क्वेश्चन 30 क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही तेज़ गति से करेंगे ताकि कम समय में आपका काम हो जाए। साथियों के पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्कर्वी रोग। साथियों स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। आपको पता है कि विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाए जाने वाला विटामिन है। एक बात तो आपको ध्यान रखनी है कि विटामिन सी एक खट्टे फलों में पाए जाने वाला विटामिन है। और स्कर्वी जो रोग होता है ये कौन सा रोग है आप कहेंगे, तो स्कर्वी रोगों में साथियों ये होता है कि स्कर्वी रोग होने पर आपके मसूड़ों में सूजन आना होता है, दांत से खून आना होता है, मसूड़ों से खून आना होता है। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं स्कर्वी रोग के। और स्कर्वी रोग जो है मुख्य रूप से विटामिन सी से होता है, कमी से होता है। और इसके अलावा हम बात करें तो विटामिन सी हमें अधिकांशतः खट्टे फलों में मिलता है और सबसे अधिक हमें आंवला से मिलता है। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक हमें जो है आंवला जो होता है इसमें हमें ये विटामिन देखने को मिलता है। इसके अलावा इसकी हम बात करें और भी गहराइयों से तो ये विटामिन सी है ना, ये अपने प्रतिरक्षा तंत्र का भी काम करता है, कई बीमारियों के, ठीक है, बस कई बीमारियों से हमें बचाने, यानी हमारा एक ऐसा विटामिन जो हमें प्रतिरक्षण यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है, तो विटामिन सी है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, रदोती रोग। जी हाँ साथियों रदोती रोग का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से है? ये क्वेश्चन हैं कि रदोती रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है। तो रदोती रोग साथियों विटामिन डी की कमी से होता है। किससे होता है? अच्छा, विटामिन ए की कमी से होता है। आपको पता है कि विटामिन ए सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं इसको। वैसे विटामिन ए को भी सौंदर्य विटामिन कहते हैं, लेकिन वैसे विटामिन ए जो है इसकी कमी से हमें आंखों से संबंधित बीमारियां होती है। कौन सी? आंखों से संबंधित। देखो आंखों से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं वो हमें कौन सी होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। इसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, रदोती रोग होता है, जीरोफ्लेथमिया भी होता है। इससे आपकी आंख की जो कॉर्नियो है वो शुष्क हो जाता है। ये संपूर्ण रोग जो हैं वो आपके विटामिन, ठीक है, ए की कमी से होता है। आप कहेंगे भाई विटामिन ए कहाँ से लाएंगे हम लोग? साथियों विटामिन ए हमें जो है सब्जियों से तो प्राप्त हो ही जाता है। आप दूध रूटीन में खा सकते हो। इसके अलावा आपका जो है मुख्य रूप से ये विटामिन जो है आपको दूध में ही, मछली तेल में प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात की जाए, रदोती रोग ध्यान रखना, ठीक है, ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। आंख से संबंधित रोग होता है और आंख से संबंधित जितने भी प्रकार के रोग होते हैं वो विटामिन ए की कमी से होता है। फिर आपको क्वेश्चन पूछा गया, एक एलिमेंट से पूछा गया है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? हमारे शरीर में आयोडीन तत्व की जब कमी हो जाती है, जी हाँ साथियों, आयोडीन को हम आइस द्वारा प्रेजेंट करते हैं, तो ये आयोडीन होता है। और इस आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में घेगा रोग होता है। आप कहेंगे घेगा रोग जी क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है कि अपनी जो थायराइड ग्रंथि होती है गले में कौन सी ग्रंथि होती है? थायराइड, ठीक है। इन थायराइड ग्रंथि में सूजन आती है इस घेगा रोग से। और घेगा रोग जो है होने का कारण है आयोडीन की कमी। आयोडीन हम कहाँ से लाएं? नमक के साथ में भी आयोडीन खा सकते हैं, समुद्री शैवाल भी खा सकते हैं। इसके अलावा हमें आयोडीन कुछ सब्जियों में भी प्राप्त हो जाता है। जी हाँ साथियों। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे रिकेट्स रोग। जी हाँ साथियों, इस रोग को आप देखिएगा, सभी विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण रोग है। रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? रिकेट्स रोग जो होता है वो अपने होता है विटामिन डी की कमी से। जी हाँ साथियों, विटामिन डी की कमी होने से अपने जो शरीर में जो होता है वो होता है रिकेट्स रोग। आप कहेंगे रिकेट्स रोग क्या होता है? इसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। हड्डियाँ क्या होती है? कमज़ोर होती है। तो अपने शरीर की हड्डियों का कमज़ोर होना विटामिन डी से संबंध रखा है, इसमें रिकेट्स रोग होता है। तो हड्डियों से संबंधित जितना भी रोग होते हैं, हड्डियों से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, ये हड्डियों से संबंधित जो समस्या पैदा होती है तो वो विटामिन ए से संबंध रखती है, विटामिन डी से संबंध रखती है। सॉरी साथियों, ध्यान रखिए, विटामिन डी हमारे शरीर में, ठीक है, कैल्शियम, फास्फोरस जैसे तत्वों का
ठीक है, आदान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए अपने शरीर में हड्डियों से संबंधित जितनी भी समस्या हैं वो विटामिन डी से होती है। आप कहेंगे विटामिन डी कहाँ से लाएं? साथियों, विटामिन डी आपको बहुत जगह मिल जाएगा, जिसमें आप विटामिन की कैप्सूल ले सकते हो। इसके अलावा नेचुरली देखा जाए तो आपको दूध में मिलता है बिल्कुल, और सब्जियों में मिलता है। ठीक है, सीधी सी बात है, यही है। इसके अलावा विटामिन डी जो है धूप, ठीक है, धूप में अपने शरीर के अंदर ही बनता है विटामिन। ये ध्यान रखिए, विशेष रूप से आपको प्रश्न किया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन धूप से बनता है? ये सूर्य के प्रकाश से बनता है, तो वो विटामिन डी है। और विटामिन डी आपको पता है कि सूर्य के ताप खाने से अपनी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, आपको पता होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन है बेरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी रोग जो है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बेरी रोग जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 को हम थायमीन कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। इसका रासायनिक नाम थायमीन है। इससे बेरी रोग होता है। इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? प्रभावित होता है, अपना मस्तिष्क प्रभावित होता है। विटामिन बी जो होता है, ठीक है, विटामिन बी और इसके अलावा विटामिन B2, B3 इस प्रकार से आपको याद रखना है। ये विटामिन B12 जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। इसमें कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी? कोबाल्ट धातु पाई जाती है, और इसको, ठीक है, साइनोबैक्टीरियम भी कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का थक्का जमना किस विटामिन की कमी है? यानी आपके रक्त का थक्का न बनेगा जब इस विटामिन की कमी होने से आपके ब्लड का जो है वो जमाव नहीं हो पाएगा, फ्रीज नहीं हो पाएगा ब्लड। तो रक्त का थक्का न जमना किस विटामिन की कमी है? तो विटामिन के की कमी। जी हाँ साथियों, विटामिन के की कमी से आपके ब्लड के अंदर जो है आपका ब्लड है वो नहीं जमता है। जब भी आपको शॉट लगेगी तो आपका जो रक्त है वो बहता रहेगा। जब तक कि आपके अंदर विटामिन डी के होता भरपूर मात्रा में होगा तो रक्त का थक्का बनाने में जो है रक्त का थक्का बनाने में, खून का जो थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो विटामिन के की होती है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि रक्त का थक्का बनाने वाला जो प्रोटीन्स होता है उसको कहते हैं, ठीक है, थ्रोम्बोबिन, ठीक है, ऐसा कोई इनका नाम है। इसके अलावा रक्त को जमने से बचाने वाला एक विटामिन प्रोटीन होता है, उसको कहते हैं हिपेरिन, ये भी ध्यान रखना। और प्रोथोबिन भी ध्यान रखना। और विटामिन के जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमिया रोग किस कमी के कारण होता है? एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया रोग जो है आपके अंदर लोहा तत्व, जी हाँ साथियों, लोहा यानी आयरन की कमी से, आयरन की कमी से अपने शरीर में क्या होता है, ब्लड के अंदर जो है आयरन धातु पाई जाती है। हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन में मुख्य तत्व कौन सा पाया जाता है? लोहा तत्व, जिसको हम आयरन कहते हैं। और ये अपने हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी होने से एनीमिया होगा, अर्थात ब्लड जो है हीमोग्लोबिन नहीं होगा ब्लड में, ये आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा, तो इससे आपकी रक्त की कमी होगी, ठीक है। तो ब्लड में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ध्यान रखना है कि अपने खून में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आयरन है, जो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम हमारी हड्डियों में पाया जाता है, आयोडीन भी हमारे शरीर में पाया जाता है, पोटेशियम जो होता है हमारी तंत्रिका तंत्र, अपने तंत्रिका तंत्र का जो, या सोडियम या पोटेशियम होता है, इनका काम होता है कि अपनी तंत्रिका तंत्र व संसार जो होता है शरीर में पूरा न्यूरॉन सिस्टम द्वारा, न्यूरॉन तक जो संदेश भेजे जाते हैं वो इन्हीं के द्वारा भेजे जाते हैं। जी हाँ साथियों। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए, दोनों बात याद रखने, मरासमरत और ठीक है क्वाशियोकोर रोग किसकी कमी से होता है? तो अपने शरीर में प्रोटीन की कमी। जी हाँ साथियों, अपने शरीर में प्रोटीन की कमी होने पर ये दो रोग होते हैं, एक तो मरासमरत रोग होता है, एक क्वाशियोकोर रोग होता है। मरासमरत रोग यानी कुपोषण होता है, छोटे बच्चों का जो है बिल्कुल दुबला पतला हो जाना। वो क्वाशियोकोर रोग होता है, ये वयस्क में होता है। किस में होता है? वयस्कों में होता है, यानी ज़्यादा उम्र वाले लोगों में होता है प्रोटीन की कमी। प्रोटीन अपने शरीर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको क्वेश्चन किया जा सकता है कि शरीर के किसी हिस्से की मरम्मत करने के लिए कौन सा पोषक तत्व उपयोगी है? तो अपना प्रोटीन जो है अपने शरीर मरम्मत करने, शरीर निर्माण में और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है घाव बढ़ने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? घाव बढ़ने वाला विटामिन हम किसको कहेंगे? विटामिन सी। जी हाँ साथियों, विटामिन सी जो होता है इसको एस कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं, एस कार्बिक, ठीक है, एस कार्बिक अम्ल भी कहते हैं। ध्यान रखना, एसिड वाला विटामिन है, एस कार्बिक अम्ल भी कहते हैं। और ये अपने शरीर के अंदर घाव भरने वाला विटामिन कह सकते हैं। इससे घाव जो है बहुत तेज़ गति से बढ़ता है।
इसके अलावा नेक्स्ट विटामिन है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं। मैंने अभी कहा कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन जो होता है वो विटामिन अपना डी होता है। डी जो विटामिन है इसका संश्लेषण अपने शरीर में सूर्य के प्रकाश में होता है। और सूर्य का प्रकाश कौन सा, सुबह वाला जो सूर्य का प्रकाश होता है इसमें जो है अपना विटामिन डी का संश्लेषण बहुत ही ज़्यादा होता है, और सनशाइन विटामिन भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आनुवंशिक संबंधित कुछ बीमारियां भी हम देख सकते हैं साथियों। आनुवंशिक से संबंधित कई बीमारियां हैं जो आनुवंशिक से संबंध रखती हैं, तो इसको भी हम ठीक है लेते हैं। आनुवंशिक और अन्य रोग जो हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये देखिए ठीक है, इसको बोलते हैं वर्णांधता रोग। ठीक है, ये इसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। यह वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है, यानी किसी को वर्णांधता रोग है तो उस व्यक्ति को जो लाल रंग है, ये लाल रंग कैसा दिखेगा, तो हरा दिखेगा। ये बात ध्यान रखना, यानी कोई कलर ब्लाइंडनेस रोग से पीड़ित है तो उस व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखेगा, हरा, और हरा रंग कैसा दिखेगा, लाल। यानी ये लाल और हरे में विभेद नहीं कर पाता, और ये एक जेनेटिक्स बीमारी यानी आनुवंशिक बीमारी, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वर्णांधता रोग जो है इनका संबंध किससे है, तो ये आनुवंशिक से संबंधित रोग हैं। यानी ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ सकता है, यदि आपके किसी ठीक है कुल में है ये ठीक है बीमारी, तो ये आगे आ सकती है ठीक है कभी भी। और ये इसमें क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, जिसको आपको जो है लाल और हरे रंगों में भेद नहीं कर पा सकते। आप कोई लाल रंग का लेकर के आ जाएगा आपके सामने तो आपको चलेगा हरा पेड़ आ रहा है ऐसा लग जाए। ठीक है, ऐसा होता है भाई। इसके अलावा ये आनुवंशिक बीमारी थी। इसी प्रकार एक बीमारी और महत्वपूर्ण है, हीमोफीलिया का एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम है, क्योंकि हीमोफीलिया साथियों एक रोग होता है जो कि हमने अभी विटामिन के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारा क्या कर रहा था, विटामिन के हमारे जो है रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। इसी प्रकार एक प्रोन्थोबिन नाम का अपना प्रोटीन होता है जो कि रक्त का थक्का बनाता है। इसके अलावा यदि आपके अंदर हीमोफीलिया बीमारी है ठीक है, ये एक आनुवंशिक जेनेटिक्स बीमारी है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आती है। यदि आपके किसी वंशज के अंदर है तो ये आपको मिलेगी, विरासत में मिलने वाले हैं ना। तो इससे क्या होगा, तो इसके रक्त का नहीं जमेगा, आपका रक्त का थक्का नहीं बनेगा। देखो विटामिन के रक्त का थंबा बनाता है ठीक है, इसी प्रकार प्रोथोबिन नाम का प्रोटीन जो होता है वो भी रक्त का थक्का बनाता है। जबकि अब किसी व्यक्ति में हीमोफीलिया की बीमारी है ना, तो उसके रक्त का थक्का नहीं बनेगा यदि उसको कहीं शॉर्ट लग जाए। जी हाँ साथियों, उसको यदि कहीं शॉर्ट लग गई तो उसका जो है ब्लड बहता रहेगा, काफ़ी समय तक बहने से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये हीमोफीलिया जो है घातक ठीक है बीमारी हम कह सकते हैं, आनुवंशिक बीमारी है, विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। ठीक है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होने वाली उत्कृष्ट गैस है। देखो कैंसर एक प्रकार की कैसी बीमारी है, जीवाणु जनित है कि विषाणु जनित है कि कैसी है, आनुवंशिक है नहीं। देखो कैंसर जो होता है ये कोई आनुवंशिक बीमारी नहीं होती, कोई जीवाणु बैक्टीरिया वाली नहीं होती है, ये अपने ही कोशिका का क्या होता है, ये कोशिका आपने पढ़ी होगी कि कोशिका जो होती है उस कोशिका का क्या होता है, विभाजन होता है, और कोशिका का क्या होता है ठीक है पुनर्निर्माण होता है। तो कोशिका एक ही जगह बहुत सारी कोशिका जो है विभाजन होकर के पुनर्जन्म करती रहती है, उसके कारण ये होता है यानी बहुत सारा। और इसके कैंसर के उपचार के लिए एक गैस का उपयोग किया जाता है, उस गैस को रेडॉन गैस कहते हैं, विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन। जी हाँ साथियों, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग। इंसुलिन की जो कमी होती है इससे अपन को मधुमेह होता है, डायबिटीज़ रोग होता है। डायबिटीज़ रोग होता है जिसको हम शुगर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, शुगर। ठीक है, शुगर कह सकते हैं, मधुमेह कहते हैं, डायबिटीज़ कह सकते हैं। ये इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन क्या होता है जी, इंसुलिन एक एंजाइम होता है, अपने आमाशय के नीचे एक अग्नाशय पाया जाता है। अग्नाशय में अल्फा बीटा ठीक है और गामा जैसी कोशिका पाई जाती है। तो बीटा कोशिका जो पाई जाती है अग्नाशय की भित्तियों पर, इस बीटा कोशिका द्वारा इस पदार्थ यानी इस एंजाइम का संश्लेषण किया जाता है। यदि ये इस एंजाइम की कमी हो जाए, इंसुलिन, जी हाँ, हमारे शरीर में बीटा कोशिका यानी अग्नाशय की भित्ति से जो कोशिका होती है उसमें बीटा कोशिका द्वारा जो इंसुलिन हार्मोन निकलता है, यदि ये इंसुलिन हार्मोन निकलता है, जी हाँ साथियों, इंसुलिन हार्मोन जो है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने शरीर में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। जी हाँ साथियों, आपने सुना होगा कि शरीर में जब भी ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है तो हमारा शरीर क्या करता है, ग्लूकोज को जितना सही है उतना लेता है, बाकी को ग्लाइकोजन में बदलता है, ग्लाइकोजन। हाँ, अब इस ग्लाइकोजन को ये क्या करते हैं लोग, ये ग्लाइकोजन में बदल देता है यानी यकृत में, अपना लीवर में, और इसको जब भी शरीर को चाहे तो तब वो ग्लूकोज बना करके इसको लेता है। अब इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम कौन करता है, इंसुलिन करता है। यदि आपके शरीर में इंसुलिन की कमी होगी, इस हार्मोन की कमी होगी तो ग्लाइकोजन नहीं बन पाएगा, और ये ग्लूकोज अपने शरीर में क्या होगा, इसकी मात्रा बढ़ जाएगी और इससे आपको मधुमेह रोग हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। एक रोग होता है साथियों मिनी माता रोग। मिनी माता रोग किसके कारण होता है, तो मिनी माता रोग जो साथियों हैं वो पारा, जी हाँ साथियों, पारा नामक आपने देखा होगा, पारा जिसको हम मरकरी भी कहते हैं, मरकरी भी कहते हैं, एक धातु होती है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु है। और इस
को यदि हम किसी पानी के साथ, खाद्य पदार्थ के साथ में खा जाए तो आपको मिनी माता रोग हो सकता है। ठीक है, ये जापान में हुआ था, वहाँ के लोगों को दूषित पानी मिला था, इसलिए वहाँ से इसकी पहचान हुई थी। इसके अलावा नेक्स्ट रोग है हृदयघात। ठीक है, हृदयघात का कारण क्या होता है? हृदयघात क्यों होता है? आपके ब्लड जो होता है, आपका जो शरीर होता है ना, जी हाँ, आप कहेंगे शरीर होता है, जी हाँ, शरीर होता है, तो इसके अंदर क्या होती है भाई? शिराएँ होती हैं। ठीक है, शिराएँ होती है, धमनियाँ होती हैं, आपने सुना होगा, नस होती हैं। इन नसों में क्या होता है? इसमें ब्लड बहता है, इसी में भी ब्लड बहता है, इसमें शुद्ध ब्लड बहता है, इसमें अशुद्ध ब्लड बहता है। तो इन शिराओं में जो है, जो नली टाइप ऐसे नली के नली है, ठीक है, इसमें क्या होता है? इसकी दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल यानी एक वसा होती है, वसा आपने नाम सुना होगा, कोई भी तेल होता है, इससे वसा कहते हैं, फैट कहते हैं। इस फैट का इस नली के आसपास जम जाना होता है। जमने की प्रक्रिया को ही हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, तो कोलेस्ट्रॉल से ब्लड जो है कूच नहीं कर पाएगा इन छोटी सी दीवारों से, संक्रमण मार्ग से। तो यहाँ पर हृदय को जो है ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, और ज़्यादा ताकत लगाते लगाते हृदय क्या हो जाएगा? ठीक है, डैमेज हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन से साथियों हम देखेंगे आगे थैलेसीमिया के बारे में। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जिसको प्रभावित करता है। थैलेसीमिया आपको किसको प्रभावित? थैलेसीमिया भी एक आनुवंशिक बीमारी है, एक तो ध्यान रखिए, ये आपके खून को प्रभावित करता है, खून को प्रभावित करने वाला। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग किस मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यानी जब भी अल्जाइमर रोग होगा तो मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे आपका जो है मस्तिष्क प्रभावित होता है अल्जाइमर रोग से। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिप्लेसी यानी मिर्गी रोग का संबंध क्या है? तो मिर्गी रोग का संबंध नाड़ी संस्थानों से होता है। नाड़ी संस्थान यानी आपकी तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होता है, यही ध्यान रखिए। तंत्रिका तंत्र जो है वो प्रभावित होगा, और आपका नियंत्रण आपके हाथों में नहीं होता है, वह नाड़ी संस्थान से संबंध रखता है। इसको मिर्गी रोग भी कहते हैं, और इसको हम एपिप्लेप्सी भी कहते हैं। ठीक है, एपिलेप्सी भी कहते हैं। सभी ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, आपको ध्यान रखनी है। एक महत्वपूर्ण रोग आ गया है बीएमडी। जी हाँ, बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? ठीक है साथियों, ये परीक्षण होता है, ये मतलब टेस्ट होता है। ये टेस्ट जो होता है, ये टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो ऑस्ट्रियोपोरोसिस नाम की बीमारी के टेस्ट के लिए जो है बीएमडी टेस्ट किया जाता है। जी हाँ साथियों। इसके अलावा निवारण सामान्य यानी कुछ टीकों के बारे में, यानी कौन से रोग होने पर कौन से टीके और किस दवा का उपयोग करना चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर टीके होने वाले हैं कि किस बीमारी में कौन से टीके लगाए जाते हैं, कौन से टेस्ट किए जाते हैं, तो उससे संबंधित आपको यहाँ पर कुछ जानकारी मिलेगी जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं साथियों। तो आगे हम बात करेंगे। देखो ये क्वेश्चन नंबर है 41, डीपीटी का टीका किन 3 रोगों में दिया जाता है? डीपीटी का टीका आपको क्यों देते हैं? आपको पता है कि डीपीटी का टीका है, 3 बीमारी होती है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टीटेनस। ये तीनों बीमारियां बैक्टीरिया से होती हैं, और इसके लिए डीपीटी, देखो ये डीपीटी, ठीक है, डिप्थीरिया इससे करना, काली खांसी, पी यानी काली खांसी और टी यानी टीटेनस, ये तीनों बैक्टीरिया जनित रोग है। इसमें बच्चों में जन्म के कुछ समय बाद ही इस टीकों को लगा दिया जाता है, जिससे उसको भविष्य में बीमारी नहीं हो। टीटेनस क्योंकि बालक, ठीक है, आपको पता है कि ये धनुष रोग होता है, इसको धनुषाकार रोग भी कहते हैं, ये डिप्थीरिया होता है, ये घातक रोगों की श्रेणी में आता है। इसके लिए डीपीटी का टीका लगता है, ध्यान रखिएगा, डिप्थीरिया, काली खांसी और टीटेनस। इसके लिए पेंसिलिन, ठीक है, पेंसिलिन, देखो पेंसिलिन की खोज किसने की थी? आपको पता है कि आप जब भी बीमार पड़ते हो तो आप कहाँ जाते हैं भाई? मेडिकल में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, आप क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक दीजिए। तो एंटीबायोटिक खाते हैं जिससे आपकी बैक्टीरिया मर जाती है, आप स्वस्थ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक एंटीबायोटिक है। पेंसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक टैबलेट है, यानी एंटीबायोटिक है, और इसकी खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये अपने आप में चलिए एक रोचक तत्व मैं आपको बताऊँ, यदि आप जानना चाहते हो। पेंसिलिन की जो खोज हुई ना, ये अपनी मानव समाज के लिए, ये मानव प्रजाति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और इस अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग है ना, इसको हमने नोबेल पुरस्कार भी दिया। और ये पेंसिलिन जो है ना, ये पहली एंटीबायोटिक है, यानी फर्स्ट एंटीबायोटिक है। ये भी ध्यान रखना कि पहली एंटीबायोटिक जिसकी खोज, यानी पहली कौन सी एंटीबायोटिक खोज की गई थी, तो वो थी पेंसिलिन, और ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आई। उसके बाद में कई एंटीबायोटिक आई हैं, लेकिन ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन बना करके मानव समाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया है। इसके अलावा हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एस्पिरिन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो आपको पता है कि दर्द निवारण, आपको जब भी आप देखो डॉक्टर को आपको कुछ, ठीक है, टांके वांके लेने होते हैं, आपके दर्द को वहाँ से हटाना होता है, तो एक ठीक है, ये दवा आती है, इसका नाम है एस्पिरिन। जी हाँ साथियों, ये महत्वपूर्ण दवा है। ये आपको दर्द निवारण दवा है, जिससे आपको किसी भाग में दर्द हो रहा था, इस दवा को लेने से वो दर्द, ठीक है, कुछ समय के लिए, उसका समय होती है, उस तक आपको कोई दर्द नहीं होने वाला है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है? आपको पता है साथियों, पीत का निर्माण हमारे कहाँ होता है? पीत का निर्माण होता है यकृत के नीचे, तिल्ली नहीं, तिल्ली भाई कहाँ होती है?
अपना पित्ताशय में नहीं है। जी हाँ साथियों, ये पित्त जो होता है ना, पित्त का निर्माण जो होता है यकृत के नीचे एक पित्ताशय होता है। आपने नाम सुना होगा पित्ताशय, जिसको हम तिली कहते हैं, तिल्ली में होता है शायद, ठीक है। और पित्ताशय में ये रोग बनता है और यहाँ से यह पित्त की थैली में जाकर के एकत्रित होता है। जी हाँ साथियों, ये पित्ताशय की थैली में जाता है और यहाँ से ये यकृत के जो रस होता है, यकृत का रस, उसके रस के साथ में ये आमाशय में मिल जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ORS। ORS का नाम आप सबने सुना होगा। ORS का घोल का ठीक है, घोल किस रोग के उपचार में दिया जाता है? ORS जो घोल है वो हम दस्त या निर्जलीकरण में देते हैं। जब आपके शरीर में जल की काफ़ी मात्रा में कमी हो जाती है तो आपको दस्त लगेगी, ठीक है, और इस प्रक्रिया को हम निर्जलीकरण कहते हैं, ये दस्त कहते हैं। और इस समय आपको ORS का घोल पिलाया जाता है। जी हाँ साथियों, और इससे ये आप ठीक है कुछ समय बाद में ठीक हो जाता है। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण है कि स्वस्थ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वस्थ भारत अभियान चलाया गया। ये स्वस्थ भारत अभियान क्यों चलाया गया था? ये महात्मा गांधी का भी उद्देश्य था और 2014 में स्वस्थ भारत अभियान नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया। और आपको स्वस्थ रखना और भारत को स्वस्थ रखने के लिए यह अपनाया गया था। इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार लगा दीजिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस साथियों जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल का दिन जो है विश्व स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इसके अलावा आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। अभी 50 क्वेश्चन से हम करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है। यदि आप चाहते हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए, हम ऐसे और भी क्वेश्चन ला सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं, एनालिसिस भी कर सकते हैं, ठीक है। शीर्षक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया गया है, यानी शीर्षक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। देखो, जीवित प्रतिरक्षी, मृत जीवाणु या सक्रिय प्रतिरक्षी, या इनमें से कोई विषाणु लिखना था यहाँ पर। जीवित प्रतिरक्षियों का, जीवित प्रतिरक्षी या ये देखो, ये सक्रिय प्रतिरक्षित, आप यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि मृत, ठीक है, विषाणुओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपके जब भी ये शीर्षक का टीका लगेगा तो आपके अंदर मरे हुए, ठीक है, एक विषाणु डाला जाता है जो अर्ध सक्रिय होते हैं, शायद जीवित होते होंगे। ये ऑप्शन राइट होगा इसका, आप देख लेना इसको क्या होता है इसका। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए दी जाती है? कीमोथेरेपी कैंसर के इलाज के लिए दी जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा। किस तत्व की कमी से दांत का श्रवण होता है? आप कहेंगे ये भी कोई कमी है? हाँ, ये भी कमी है, मतलब कमी है। आपके अंदर शरीर के अंदर किसकी कमी होने से आपको, ठीक है, आपके दांत है उसका श्रवण होगा? तो आयोडीन की कमी से ही होता है। जी हाँ साथियों, आयोडीन, फ्लोरीन की कमी से नहीं होता, आयोडीन की कमी से होता है। साथियों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं। यदि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, अच्छे क्वेश्चन लगे हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा और ऐसे ही क्वेश्चन लाने हैं। यदि कुछ ठीक है क्वेश्चन लाने हैं जिसमें काफ़ी गहरे से एनालिसिस करना है, आपको याद करना है, तो आप जरूर कमेंट कीजिए, हम जरूर लेकर के आएंगे। ऑल द बेस्ट साथियों, अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल से जुड़ना जरूर है, क्योंकि हम भी तो कुछ क्वेश्चन लेकर के आते रहते हैं। तो ऑल द बेस्ट साथियों।